how to edit like Magnet Media and other big YouTubers and make your video more interesting। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एक सैंपल देख लेते हैं। सन 2022 30 नवंबर मार्केट में एक ऐसा टूल आया जिसके आने से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो। लोगों में डर का एक माहौल सा फैल गया। लगभग 90% लोग इस टूल के खिलाफ थे और 10% लोग इस टूल के सपोर्ट में थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ और ना ही मैं इस टूल के सपोर्ट में हूँ। हर कोई इस टूल की हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। द चॉइस इज़ योर्स। सो अगर आप भी कुछ इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ इस टाइप की एडिटिंग करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड बेसिक्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे कि पपेट टूल हो गया, पेरेंट एंड चाइल्ड हो गया, अल्फा मैट हो गया, लूमा मैट हो गया एंड मैनी मोर। सो इसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर कोर्स बना रखा है। सो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो के प्रॉपर वर्क फ्लो के बारे में। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रखी है, ऑडियो फाइल। सो मैं यहाँ पे गया एंड देन राइट क्लिक, न्यू आइटम एंड देन एडजस्टमेंट लेयर क्लिक करेंगे, हिट ओके। और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। सो अभी ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पे 30 सेकेंड की यहाँ पे हमारे पास एक ऑडियो है। हो सकता है आपके पास 2 मिनट की ऑडियो हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो। ठीक है, सो जिस भी वीडियो का पार्ट को आपको पहले एडिट करना है, सो उस पार्ट में आप कट लगाएं कुछ इस टाइप से कंट्रोल के से, और आप लोग यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से करें सिलेक्ट एंड देन राइट क्लिक एंड देन रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, और आप फिर यहाँ पे इसे करें राइट क्लिक, रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट्स। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सेट करता हूँ, मैं इन्हें एक साथ भी यहाँ पे भेज सकता हूँ। ठीक है, सो जैसा भी आपको ठीक लगता है एज पर द सिचुएशन आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 15-20 सेकंड की फुटेज को पहले भेजो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप लोग 15-20 या 30 सेकंड की फुटेज को आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में सेंड करो। सो अभी मैं यहाँ पे इस पूरी यहाँ पे ऑडियो को सेंड करने वाला हूँ। सो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट इस एडजस्टमेंट लेयर को एंड देन ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड देन रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट्स। सो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉम्पोजिशन सेटिंग, सो जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ प्रीमियर प्रो के अंदर थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रही है। एंड वी कैन से यहाँ पे ऑडियो हमारा 31 सेकंड का था, सो यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन बनी है 31 सेकंड की। दिस इज़ द फर्स्ट वे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे करता हूँ कंट्रोल Z और इसे मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। ठीक है, कुछ इस टाइप से। सेकंड वे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इस ऑडियो को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, सो आपकी चॉइस है, आपको जो भी मेथड यहाँ पे सुटेबल लगते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडियो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे फिर उसके बाद जो भी आप मल्टीपल कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे एज पर द ऑडियो, आप उन सबको रेंडर निकाल के और उसके बाद प्रीमियर प्रो के अंदर एडिट कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी आपको वहाँ पे कलर करेक्शन या साउंड एडिटिंग करनी है, म्यूज़िक ऐड करना है, सो वो सारा काम आप लोग बाद में कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ऑडियो इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर ली है। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे इसे प्ले कर रहा हूँ एक बार। सन 2022 30 नवंबर मार्केट में एक ऐसा टूल आया जिसके आने से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो। लोगों में डर का एक माहौल सा फैल गया। लगभग 90% लोग इस टूल के खिलाफ थे और 10% लोग इस टूल के सपोर्ट में थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ और ना ही मैं इस टूल के सपोर्ट में हूँ। हर कोई इस टूल की हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। द चॉइस इज योर्स। सो ये ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी। अगेन जो भी मैं फुटेज का यूज़ कर रहा हूँ, इट कैन बी फुटेज, इट कैन बी ऑडियो, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग चेक कर लेना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू सॉलिड, और यहाँ पे जस्ट टाइप किया BG, इट मीन्स बैकग्राउंड।
एंड गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो इसे आप लोग पेशेंसली देखना एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं इफ़ेक्ट में गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया ग्रिड। सो मैं एक बेसिक यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसके बाद मैं इसके ग्रिड को यहाँ पे पास लेके आया कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे मैंने इसका बॉर्डर कर दिया 2 या 3, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद इसे किया प्री कंपोज। सो राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज, और यहाँ पे आप इसे कर दो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन, हिट ओके। सो अब मैं यहाँ पे गया एलिप्स टूल के ऊपर और यहाँ पे मैंने एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे गया एंड देन मास्क फेदर कुछ इस टाइप से, ज़्यादा कर दिया, मेक इट 200, ठीक है। और वी कैन डू वन थिंग, टी प्रेस करते हैं और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं अराउंड 60, 300, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले करता हूँ सन 2022, सो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन क्या है, सन 2022। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ लॉक, टेक्स्ट पे गया एंड देन सन 2022, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइज़ को नियर बाय 200। टेक्स्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगर बाई चांस आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलती हैं ये वाली, सो विंडोज़ में जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाता है कैरेक्टर, गॉट इट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट फ्रेम पे आया, इफेक्ट में गया एंड देन टाइप किया मैंने यहाँ पे टाइप राइटर, ठीक है, सन 2022 30 नवंबर। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। इफ़ आई प्रेस यू, सो वी कैन सी ऑल द की फ्रेम्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे जो भी मैं बोल रहा हूँ मुझे इस पर्टिकुलर एनिमेशन को उसके अकॉर्डिंग मैच करना है, ठीक है। सो मैं इसे हल्का सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ 1 सेकंड में। सेलेक्ट करेंगे दोनों की फ्रेम्स को, F9 प्रेस करेंगे फॉर इजी ईज, ग्राफ में गए और यहाँ पे अगर आपको ग्राफ यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को नहीं मिल रहा है, राइट क्लिक करो। सो मेक श्योर यहाँ पे ये स्पीड ग्राफ में सेलेक्ट हो और इसे हल्का सा आगे पुश कर दो कुछ इस टाइप से, सन 2022, ठीक है। और मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ पे कुछ येलो टाइप का कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इसके ऊपर ग्लो, सो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। बट मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डीप ग्लो, ठीक है। सो मैंने एक प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है, दिस प्लगइन इज़ पेड वन। सो आप ग्लो से भी काम चला सकते हैं। और इसका जो एक्सपोजर है मेक इट 0.6 और जो भी यहाँ पे इसका रेडियस है इसे मैं 300 कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, अब आगे बढ़ते हैं। इसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ क्वार्टर, अदरवाइज ये हैंग होना शुरू हो जाएगा। 30 नवंबर 2022 30। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, 2022 30 नवंबर। सो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया 30 नवंबर। गाइज मैं आपको एक वर्क फ्लो समझा रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं आपको सेम टू सेम चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस दे रहा हूँ सो दैट आप अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर पाएँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इसे यहाँ पे रखना है एंड देन इस ग्लो को मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट है ये एकदम फ्रंट से आए। सो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 3D में कन्वर्ट और राइट क्लिक कर रहा हूँ न्यू कैमरा एंड देन हिट ओके। अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे P प्रेस करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसकी जो भी यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ, वी कैन सी अभी ये सिर्फ 30 नवंबर वाला टेक्स्ट चेंज हो रहा है। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे इसे 3D में कन्वर्ट कर रखा है एंड कैमरा सिर्फ उस लेयर के ऊपर काम करेगा जो लेयर 3D में कन्वर्ट हो रखी है। अब मैंने क्या, राइट क्लिक, न्यू, नल ऑब्जेक्ट, और इस नल के थ्रू मैं इस कैमरा को करने वाला हूँ कंट्रोल। सो मैं इस कैमरा को कर रहा हूँ पेरेंट इस नल के साथ। इफ़ यू डोंट नो पेरेंट कैसे यूज़ करते हैं, पेरेंट चाइल्ड, अगेन मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग एक बार देख लेना। अब देखो मैं यहाँ पे गया टू व्यू और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया कस्टम व्यू 1। अभी हमारे पास कैमरा ये है। अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट की लेयर को कुछ इस टाइप से कैमरे के आगे लेके जाता हूँ,
सो हमें वो लेयर विजिबल नहीं होगी। गॉट इट, सिंपल एज दैट। अब देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने P प्रेस किया, P एज अ पोजीशन इस नल के ऊपर, और एक की लगाई, कुछ फ्रेम आगे गया और इसे एक काम और करो, इसे 3D में कन्वर्ट करो नल को, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। गॉट इट, नाउ सी, हम इस कैमरे को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे इस लेयर को भी कन्वर्ट कर दूँ 3D में, सो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सन 2022 30 नवंबर। ठीक है, अब क्या करो, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर T प्रेस करो, T फॉर ओपेसिटी, की लगाओ, कुछ फ्रेम आगे जाओ और यहाँ पे इसे कर दो 0। सो जो भी टेक्स्ट पीछे वाला है उसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी। एंड सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन ईजी ईज। ठीक है, अब आपको समझाने का मतलब यहाँ पे ये है, कैमरा मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि हम लोग, ऑब्वियसली बात है, हम तो टेक्स्ट को एनिमेट कर ही सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट की जगह कोई इमेज को भी लगा सकते हैं। सो हमारे पास एक पैरालैक्स इफेक्ट आएगा और वो देखने में काफ़ी अच्छा हमें मिलेगा। गॉट इट। अब मैं कैमरे के अंदर गया, डबल ए प्रेस किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया और यहाँ पे आपको मिलता है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये बेसिकली क्या करता है, ये ब्लर ऑन ऑफ करता है। ऑन करते हैं यहाँ से, और इसका जो भी अपर्चर है इसे मैंने यहाँ पे कर दिया इंक्रीज, कुछ इस टाइप से स्टार्टिंग में, और यहाँ पे की लगा दी, आगे गया और यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेक इट रीसेट, या फिर यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ को मैन्युअली कम कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज। अब मैं यहाँ पे गया इस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर, U प्रेस किया बिकॉज हमने यहाँ पे इसको एनिमेट कर रखा है। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, अगेन F9 यूज़ करो फॉर इजी ईज, अदरवाइज राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज। ग्राफ में गए और इससे मैंने हल्का सा यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर दिया। ठीक है, फॉर स्मूथ एनिमेशन। एक बार वीडियो प्ले कर लेते हैं। सन 2022 30 नवंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ मोशन ब्लर। सो क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ पे जाके इसे ऑन कर लेते हैं। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा टूल आया, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, मार्केट में एक ऐसा टूल आया। सो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कुछ फुटेज ले रखी है। सो ये सारी फुटेज आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये वाली, और इसे हल्का सा मैं स्केल कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद मैं इस इमेज को इस की फ्रेम के पीछे रख रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को यहाँ से कर रहा हूँ इतना कट, और मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट की। जो भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ उन सभी को मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, इंक वाली वीडियो, कुछ इस टाइप से, और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया सिंपली लूमा मैट। ठीक है, सो वी कैन सी, एक काम करते हैं, इसे करते हैं लूमा इन्वर्टेड मैट। अगेन अगर आपको नहीं पता लूमा मैट कैसे काम करता है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, और इस वीडियो को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। नाउ सी, सो अब हमें ऐसा यहाँ पे फील होगा कि ये रिवील हो रहा है, जो ये बैकग्राउंड इमेज है ये रिवील हो रही है। 30 नवंबर मार्क। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी, और जो भी यहाँ पे नीचे वाली जो लेयर है इंक की, मैं एस प्रेस करके इसे कर रहा हूँ 104, और इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया सिंपली फिल, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया फिल इस इमेज के ऊपर, नॉट इंक वाली वीडियो के ऊपर। ठीक है, और कलर मैंने यहाँ पे इसे कर दिया येलो, या आप लोग यहाँ पे कुछ भी एक हल्का सा चेंज कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन सी 2022 30 नवंबर मार्केट में एक, अब देखो जैसे यहाँ पे ये दूसरी वाली रिवील इमेज आ रही है। सो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इस टेक्स्ट का काम नहीं है। सो यहाँ पे जाओ, टी प्रेस करो, टी फॉर ओपेसिटी, और यहाँ पे जाने के बाद की लगाओ और यहाँ पे एक होल्ड की लगा दो। ठीक है, आगे जाओ और इसे यहाँ पे कर दो 0 बिकॉज वी डोंट नीड दिस। और इसके बाद चाहे ये जो नल ऑब्जेक्ट है, कैमरा है, 3D टेक्स्ट है, इन सबको ऑल्ट राइट ब्रैकेट की से इतना कट कर दो। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे इसकी नीड अब नहीं है। और जो बैकग्राउंड लेयर है वो सेम चलेगी पूरी वीडियो में, बिकॉज वो हमें चाहिए।
सन 2022 30 नवंबर मार्केट में एक ऐसा टूल आया, मार्केट में एक, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में। सो आई वांट कि मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे गया, टाइप किया मैंने मार्केट, कलर मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ वाइट, और इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कुछ इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, इसे मैं वापस से इतना कट कर लेता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दिस। और यहाँ पे जाने के बाद एक मैंने सिंपली एक शेप ड्रॉ करी, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से। इसका मैं फिल ऑन कर लेता हूँ और स्ट्रोक ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैं लेके गया ऊपर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस शेप को कर दिया सिंपली अल्फ़ा मैट। सो अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ये बाई चांस टिक होगा, इसे अनटिक कर लेना। और मैं फर्स्ट फ्रेम पे आया, एक की लगाई मैंने स्केल पे, इसे यहाँ पे कर दिया मैंने 0, कुछ फ्रेम आगे गया एंड मेक इट 100 अगेन। सो नाउ वी कैन से हमें यहाँ पे इसे मैच करना है एज पर द वॉइस। सो अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ तो ये मार्केट वाली लाइन पे एकदम फिट हो जाएगा। मार्केट में एक इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डीप ग्लो, इंटेंसिटी कर रहा हूँ 0.5। सो वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। मार्केट में एक ऐसा टूल आया, सेलेक्ट बोथ दिस की फ्रेम्स, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजीज, ग्राफ में जाओ, सेलेक्ट दिस की फ्रेम, हल्का सा यहाँ पे इसे पुश करो पीछे की ओर, ठीक है। मार्केट में एक ऐसा, ठीक है। अब मैं आगे गया। अब एक बात ध्यान रखो, आप जब भी आप कोई सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, सो मेक श्योर आप यहाँ पे जाओ और जो भी एक फ्लो की जो लेयर्स हैं उन सब का कलर आप एक कर दो। सो इसे भी मैं हल्का सा यहाँ पे कट कर लेता हूँ और इन सब को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक कलर में, जैसे मैंने यहाँ पे से कर लिया येलो, ठीक है। सो हमें समझ में आएगा कि हम किसी एक सीन का एक पार्ट को एडिट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ विच इज़ पार्टिकल्स की वीडियो, गॉट इट। और मैं इसे यहाँ पे आगे शिफ्ट कर रहा हूँ एंड देन इसका मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड कर दिया ऐड और स्क्रीन, और इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया डीप ग्लो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ सेंटर में, और इसके मास्क में गया, की लगाई एक्सपेंशन के ऊपर, स्टार्टिंग में इसे मैंने माइनस में कर दिया और मैं आगे गया। और जैसे यहाँ पे ये रिवील हो रहा है, सो इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये पार्टिकल्स बाहर निकले। सो मैंने एक्सपेंशन को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। आप यहाँ पे इसे मैनुअली भी कर सकते हैं इसके मास्क पाथ पे जाके, और सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज, और मास्क यहाँ पे कर दो फेदर अराउंड 200। सो नाउ 30 नवंबर मार्केट में एक ऐसा टूल आया, सी कुछ इस टाइप से। इफ़ यू थिंक बहुत ज़्यादा है तो कम कर सकते हो इसकी ओपेसिटी, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे इसे इस टेक्स्ट के नीचे शिफ्ट कर दो सो दैट हमारा टेक्स्ट विजिबल हो। 30 नवंबर मार्केट में एक ऐसा टूल आया, गॉट इट। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे एक इमेज को लेके आ रहा हूँ कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे एक लाइन है कि मार्केट में एक ऐसा टूल आया। सो मैं क्या करने वाला हूँ, टूल आया जिसके आने से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो। अब मुझे यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ पे दिखलाना है। सो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि पूरे मार्केट हिल सी गई। सो मैंने यहाँ पे प्रेस किया P एज अ पोजीशन एंड R एज अ रोटेशन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, की लगाई, किया सेलेक्ट, आगे गया कुछ इस टाइप से, और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया नीचे इस पर्सन को, और रोटेशन वैल्यू कर दिया अराउंड 10 to 15। 15 इज़ इनफ। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज। सिर्फ क्लिक करेंगे किसके ऊपर, पोजीशन के ऊपर, ग्राफ में गए एंड देन कुछ इस टाइप से, और यहाँ से ऑन करो मोशन ब्लर। ऐसे मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो, आने से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे लेके आने वाला हूँ विच इज़ ये वाली इमेज। सो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, और मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ इस पर्सन के पीछे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ इतना
कट, बिकॉज अगला यहाँ पे जो सीन चलने वाला है वो यहाँ से चलेगा। अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर मैंने अप्लाई किया टिंट और इसका यहाँ पे कर दिया कलर ग्रीन एंड देन वी कैन यूज़ ग्लो और डीप ग्लो एंड इसे कर दो आप इसकी इंटेंसिटी 0.4, रेडियस कर दो अराउंड 200, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सो मुझे यहाँ पे दिखलाना है कि ये इमेज एक अलग पैटर्न में आ रही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एकदम ही इमेज आ रही है। सो इसके लिए मैंने अप्लाई किया इस इमेज के ऊपर, जो भी यहाँ पे ये इमेज है, ग्रेडियंट वाइप, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे गया मैं, इसके क्लिक किया ट्रांजिशन के ऊपर, मेक इट 100, आगे गया कुछ और वापस 0। आने से मालूम पूरी मार्केट प्रेस यू फॉर बोथ द की फ्रेम्स। इसे आप लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। F9 फॉर इजी ईज टूल आया, जिसके आने से मालूम पूरी मार्केट हिल सी गई हो, जिसके आने से मालूम पूरी मार्केट हिल सी गई हो, ठीक है। और एक काम करो, इस इमेज के ऊपर जो ये पर्सन है इसके ऊपर अप्लाई करो टिंट और इसका कलर आप लोग क्या करो, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे इसे करते हैं 0, की लगाते हैं, कुछ फ्रेम आगे जाते हैं, जैसे ही हमारी दूसरी वाली इमेज आ रही है मेक इट 100। नाउ सी के आने से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो, लोगों में डर का एक माहौल सा फैल गया, से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो, लोगों। अब नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है कि लोगों में डर का माहौल सा फैल गया। सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने क्या किया, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और इसे मैं ऊपर लेके गया और मैंने इस नल ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, इन दोनों इमेज को पेरेंट कर दिया, ठीक है। और जो भी यहाँ पे इसके नीचे वाली जो लेयर्स हैं ये सारी ये वाली, इसे मैं ऑल्ट और राइट ब्रैकेट की के साथ कट कर रहा हूँ, बिकॉज अब इसका काम नहीं है, वो सीन जा चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेस किया P एज अ पोजीशन, एक की लगाई, लोगों में डर का एक माहौल। सो यहाँ पे लाइन है लोगों में एक डर का। सो मैंने इसके बाद इसे आगे यहाँ पे कर दिया शिफ्ट। सो अब क्या होगा, ये सीन यहाँ से चले गया, मार्केट हिल सी गई हो, लोगों में डर का एक। अब मुझे यहाँ पे दिखलाना है कि लोगों में एक डर का माहौल। सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और इमेज यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और अभी इसका कलर ब्लैक है, सो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ फिल, और मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ वाइट, ठीक है। और इसे हल्का सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ छोटा, कुछ इस टाइप से, और छोटा कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, पहली चीज़ तो आप इसे इतना यहाँ पे करो कट, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट के साथ, बिकॉज ये एक न्यू सीन है। अब देखो जो यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट है ना, इस नल ऑब्जेक्ट के इस एंड वाली की फ्रेम पे जाओ, देन इसके बाद आपको इस इमेज को पेरेंट करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग में जाके इसे पेरेंट कर देना, अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन को रिवील करना है। सो मैं यहाँ पे गया इस की फ्रेम के ऊपर या इसके बाद, और इस इमेज को मैंने यहाँ पे कर दिया पेरेंट, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी लोगों में डर का एक माहौल। सो यहाँ पे अब ये इमेज हमें कुछ एक ही सीन में यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सीन एक ही साथ शुरू हो रहा है। सेलेक्ट बोथ दिस की फ्रेम, F9 फॉर इजी ईज, ग्राफ में जाओ और इसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ से ऑन करो मोशन ब्लर, लोगों में डर का एक माहौल। अब मुझे यहाँ पे दिखलाना है कि लोगों में एक डर का माहौल। सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसे किया हल्का सा स्केल, और यहाँ पे गए R प्रेस किया रोटेशन, और इसे हल्का सा मैं स्केल कर रहा हूँ, और कंट्रोल डी से मैंने इसे किया डुप्लीकेट कॉपी, यहाँ पे लेके गया, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और R प्रेस किया और इससे मैंने
कुछ इस टाइप से रख दिया। और इसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ फिल, बिकॉज मैं यहाँ पे इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, बिकॉज रेड शो करता है डेंजर को। एंड देन कॉपी किया इसे, यहाँ पेस्ट, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डीप ग्लो। अगेन यू कैन यूज़ ग्लो। ओपेसिटी 0.6 कर लेते हैं, कॉपी किया एंड देन पेस्ट। अब देखो यहाँ पे करो प्रेस पी एज अ पोजीशन, जो भी यहाँ पे हैंड्स हैं की लगाओ, इन्हें आगे शिफ्ट करो और इसे दोनों को ऊपर करो कुछ इस टाइप से, और इन इमेज को इतना कट कर लो बिकॉज वी डोंट नीड दिस। और सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज। ग्राफ में जाओ, इसे हल्का सा आप लोग शिफ्ट करो एंड देन, और इस वाली इमेज को हल्का सा आगे शिफ्ट कर दो 1 या 2 फ्रेम। डर का एक माहौल सा फैल गया, डर का एक माहौल सा फैल गया, लगभग 90% हिल सी गई हो, लोगों में डर का एक माहौल सा फैल गया। ठीक है, सो ये हमने कुछ इस टाइप से इसे रेडी कर लिया है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गया रेक्टेंगल टूल के ऊपर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इसका यहाँ पे कर दिया कलर मैंने रेड, इसकी करी डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल डी से। इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शिफ्ट नीचे, और आई डोंट नीड दिस पार्ट, कट कर लेते हैं इतना। और मैंने सेलेक्ट किया बोथ द लेयर, प्रेस किया पी एज अ पोजीशन, की लगाई यहाँ पे, और इन की फ्रेम्स को मैंने आगे शिफ्ट किया। एक को मैंने किया यहाँ पे शिफ्ट कुछ इस टाइप से विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, और एक को मैंने कुछ इस साइड में। डर का एक माहौल सा फैल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज। ग्राफ में गए और कुछ इस टाइप से, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ क्या, वेव वॉर्प। वेव हाइट कर दो इनकी 5, और यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से कॉपी करो, इसे इसके ऊपर पेस्ट कर दो। सो नाउ इसके आने से मानो पूरी मार्केट हिल सी गई हो, लोगों में डर का एक माहौल सा फैल गया, लगभग। अब मुझे यहाँ पे दिखलाना है कि लगभग 90% लोग। सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस वाली इमेज को मैं नीचे की साइड शिफ्ट करने वाला हूँ। सो पी प्रेस करता हूँ, पोजीशन, एक की लगाता हूँ यहाँ पे, कुछ फ्रेम आगे गया, इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, माहौल सा फैल गया लगभग। अगेन F9 प्रेस करो और आप इसे ग्राफ में जाके स्मूथ कर लेना। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है 90, इट मीन्स 90%। और इसे हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को ऊपर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, और इस लेयर के जाने के बाद यहाँ पे इतना हम लोग यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट के साथ। एस प्रेस करते हैं, एस फॉर स्केल, और 1 मिनट इसे मैं एकदम सेंटर में करता हूँ, मेक इट 250, और एक की लगाओ यहाँ पे, इसे आगे लेके जाओ एंड देन मेक इट 0। 90% सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज। ग्राफ में जाओ और इसे कुछ इस टाइप से। 90% लोग इस टूल के खिलाफ, और इसके ऊपर अप्लाई कर दो डीप ग्लो, मेक इट 0.5, रेडियस कर दो 300। और यहाँ पर मैं एक इमेज लेकर आ रहा हूँ कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पे इसे इतना कट कर रहा हूँ। एंड देन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोग ग्रेडियंट वाइप, और इसे आप करो 100, की लगाओ, कुछ फ्रेम आगे जाओ कुछ इस टाइप से, एंड देन यहाँ पे ऐड करो ग्लो। और ठीक है, प्ले करते हैं एक बार। लगभग
90% लोग इस टूल के खिलाफ थे और 10% और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 10% की। सो जैसे यहाँ पे 10% आया तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट की लेयर को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट डी, और इस वाले को यहाँ पे कर दिया मैंने 10%। और यू प्रेस किया इस इमेज के ऊपर, यहाँ पे एक होल्ड की लगाई और यहाँ पे जाने के बाद 100 करते हैं इसे यहाँ पे। सो नाउ वी कैन सी ये यहाँ से अगेन हमने इसे रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे 10% के हिसाब से यहाँ पे एक इमेज लगानी है। सो मैं यहाँ पे गया और इस इमेज को लेकर आ रहा हूँ और मुझे 10% के ऊपर इसे यहाँ पे करना है कट, एंड देन इसे मैं स्केल कर रहा हूँ लिटिल बिट और यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ P एज अ पोजीशन की लगाई मैंने, और मैंने यहाँ पे इसे हल्का सा आगे शिफ्ट किया और मैं इसे नीचे लेके जा रहा हूँ। इसके बाद सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज, ग्राफ में जाओ और 10% लोग इस वी कैन ऑल्सो यूज रोटेशन, एंड मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर दिया टेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट एंड ड्रॉप शेडो, और ओपेसिटी कर दी 50, एंड देन डिस्टेंस इसका यहाँ पे करो कलर वाइट, और डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग इसे कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। और 10% लोग इस टूल के तो आप लोग इसे हल्का सा आगे शिफ्ट कर सकते हैं एज पर द जो भी मैं बोल रहा हूँ। और 10% लोग इस टूल के अगली जो टर्म है वो है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की। सो इसके लिए क्या करने वाला हूँ मैं, अब मुझे क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे फुटेज यहाँ पे है उन सबको एक कलर देना होगा सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और वी कैन डू वन थिंग, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। सो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से करो सिलेक्ट और इसे कर दो कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है, और इस वाली को लेके जाओ ऊपर। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पे काम ख़राब ना हो, क्योंकि कुछ जो यहाँ पे जो लेयर्स हैं ना ये पहले वाले नल से कनेक्ट है, नल नंबर 2 विच इज़ हेयर। सो कई बार छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो हमने इसलिए ये वाला स्टेप किया। अब मैंने क्या किया, इसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक कलर विच इज़ आई थिंक ऑरेंज, राइट क्लिक न्यू नल ऑब्जेक्ट, और इन सब ऑरेंज वाले को करो सिलेक्ट और इसके साथ यहाँ पे कर दो पेरेंट। इस नल को इतना मैं कट कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की। सो मैंने P प्रेस किया, की लगाई, कुछ फिर आगे गया और इस नल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे कुछ इस टाइप से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट, और मैं यहाँ पे इमेज लेकर आ रहा हूँ एक दिस वन इमेज, और अगेन क्या करना है आपको, इस की फ्रेम के आगे जाके इसे करना है पेरेंट, गॉट इट, और यहाँ से इसे इतना करो कट। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की। सो जैसे मैंने यहाँ पे बोला चैट जीपीटी, सो मैं यहाँ पे इमेज लेकर आऊँगा चैट जीपीटी की, स्केल करेंगे इसे, मेक इट 50 और 50, और अगर आपको यहाँ पे इसका जो भी कलर करना है सो आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर टाइप करो फिल, और मैं यहाँ पे इसका कलर करना चाहता हूँ ब्लू, एंड देन डीप ग्लो, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट, अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चैट जीपीटी, सो क्या करेंगे यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्केल की लगाएंगे, इसे आगे शिफ्ट करो एंड देन 0, सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, अगेन सेम प्रोसेस करना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की।
हल्का सा मैं यहाँ पे इसका स्केल कम कर लेता हूँ, लाइक 25। चैट जीपीटी की। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी बोला, सो आई वांट कि जो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो ब्लर हो जाए और उसके ऊपर मैं एक ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट अप्लाई करूँ। सो मैं यहाँ पे गया, इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया मैंने यहाँ पे टिंट, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे मैंने इसे किया 0 की लगा दी यहाँ पे, कुछ फ्रेम आगे किया, और जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी आया, मेक इट 30 एंड देन 100%। नाउ कर रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी की। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ना इवन वी कैन डू वन थिंग, इसकी ओपेसिटी हम लोग हल्का सा कम कर सकते हैं, लाइक 70। यहाँ पे चैट जीपीटी की। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ। सो इसके लिए मैंने क्या किया, एक मैं इमेज लेकर आ गया कुछ इस टाइप से, और मैंने यहाँ पे कैसे स्केल, नाउ सी, पी प्रेस किया एज अ पोजीशन, और इसे मैं यहाँ पे इतना कट कर रहा हूँ, ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ। और की लगाई मैंने, इसे हल्का सा आगे शिफ्ट किया, ना ही मैं इस टूल के F9 ग्राफ में गए और सेम प्रोसेस है। जीपीटी की। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ। थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इसको हल्का सा। जीपीटी की। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ और ना अब इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर एक सर्कल ऐड करना है। सो क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, कलर यहाँ पे करते हैं इसका नन, स्ट्रोक करते हैं इसका 5, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐड करूँगा एक ट्रिम पाथ। सो ऐड में गए एंड देन ट्रिम पाथ, इसे इतना मैं कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद एंड पे मैंने की लगाई एक, आगे गया, मेक इट 100, F9 फॉर इजी ईज। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ और इसे हल्का सा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ पे लेकर आ गया, स्केल किया मैंने इसे अराउंड 30 या फिर 25 कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसे, एंड देन इसे मैं यहाँ पे इतना कट कर रहा हूँ, पी प्रेस किया एज अ पोजीशन, की लगाई, हल्का सा आगे शिफ्ट किया एंड देन पीछे शिफ्ट कर दिया कुछ इस टाइप से। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ और ना ही मैं इस F9 फॉर इजी ईज, ग्राफ में गए और इसे हल्का सा हमने यहाँ पे, और ना ही मैं इस टूल के सपोर्ट और मैं यहाँ पे इस सर्कल के यहाँ पे कर रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी, कंट्रोल डी से टॉप पर लेकर आया, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, यू प्रेस किया इस शेप के ऊपर, और इन की फ्रेम्स को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, और ना ही मैं इस टूल के सपोर्ट में हूँ, ठीक है। गॉट इट। सो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हर कोई, सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इन साइन को स्केल करना है। सो मैं यहाँ पे अगेन क्लिक कर रहा हूँ इन इमेजेस के ऊपर, एस प्रेस किया, की लगा दी यहाँ पे, आगे किया, मेक इट 0, सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, F9 ग्राफ में गए और कुछ इस टाइप हर से कोई इस टूल की हेल्प से अपनी ऑन करो यहाँ से मोशन ब्लर, टूल की हेल्प से अपनी अपनी क्रिएटिविटी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी की। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्रिएटिविटी वाली इमेजेस को ऐड करूँगा कुछ इस टाइप से, स्केल करते हैं इसको, यहाँ पे लेके जाते हैं और इसे मैं कट कर रहा हूँ इतना। और जब भी मैं बात करूँ क्रिएटिविटी की, सो मुझे उस टाइम पे इसे सेट करना है। सो एस प्रेस करते हैं, की लगाते हैं, आगे शिफ्ट करते हैं, मेक इट 0, उसे अपनी क्रिएटिविटी
की हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी 45 करते हैं। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज, F9 फॉर इजी ईज। की हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं एक और इमेज लेकर आ रहा हूँ। दिस इज़ फॉर प्रोडक्टिविटी। आप लोग यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इमेज मैं लगा रहा हूँ वही इमेज आपको लगानी है। की लगा दो, आगे इसे शिफ्ट करो, मेक इट 0। सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, ग्राफ में जाओ और इसे हल्का हल्का शिफ्ट करो कुछ इस टाइप से। हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रोडक्ट चैट जीपीटी की। ना ही मैं इस टूल के खिलाफ हूँ। आप लोग एक काम और कर सकते हो, इन सभी के ऊपर ऐड करो ड्रॉप शैडो, जितनी भी ये शेप्स हैं। सॉरी, इस इमेज के ऊपर कॉपी करो, आगे जाओ। कोई इस टूल की हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। द चॉइस इज योर्स। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ द चॉइस इज़ योर्स। सो मैंने क्या किया, एंड में एक और नल मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और इसे मैं इतना कट कर लेता हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल वन। और इसके बाद इन सब लेयर को मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट, कलर मैं इनका कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से एंड देन कुछ इस टाइप से। ठीक है, पी प्रेस किया एज अ पोजीशन, की लगाई, हल्का सा आगे किया और इन सबको मैंने शिफ्ट किया और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि द चॉइस इज़ योर्स। सो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे चॉइस और इसे मैं सेंटर में लाइन कर रहा हूँ। कलर में यहाँ पे इसे कर रहा हूँ नियर बाय येलो। अगेन ऐड करो डीप ग्लो, .6। ठीक है, अब क्या करो, सिंपली इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इतना कट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इस टेक्स्ट को इस वाली की फ्रेम के ऊपर जाने के बाद पेरेंट कर दो इस नल के साथ। सो नाउ वी कैन सी द चॉइस इज। सो नाउ वी कैन सी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। द चॉइस इज बढ़ा सकता है। द चॉइस इज योर्स। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज। ग्राफ में जाओ और इसे आप हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट करो। को बढ़ा सकता है। द चॉइस इज योर। और इस लेयर के यहाँ पे करो डुप्लीकेट कॉपी चॉइस की, नीचे यहाँ पे शिफ्ट करो, जस्ट टाइप करो योर्स वाइट। .4 और इसे यहाँ पे इतना करो कट। सिंपल सी बात है, बेसिकली आपको यहाँ पे इसे वर्ड के ऊपर रखना है। द चॉइस इज योर्स सन 2022। सो कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे वर्क फ्लो है। इन द एंड में क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और इसके ऊपर अप्लाई करो आप टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट एक स्मूथ इफेक्ट के लिए। ठीक है, मेक इट 520 और एवोल्यूशन के ऊपर करो ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन क्लिक, एक्सप्रेशन यूज करो टाइम इनटू 200। सो इससे क्या होगा, आपको अ काइंड ऑफ यहाँ पे स्मूथनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस भी लेयर के ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत विगल ऐड करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल, सो मैं यहाँ पे गया इस टेक्स्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ये हिलता रहे टेक्स्ट। पी प्रेस किया, पी फॉर पोजीशन, ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, एक्सप्रेशन यूज़ किया विगल 1,3। इफ़ यू डोंट नो कैसे यूज़ करते हैं इस विगल एक्सप्रेशन को, इसके रिगार्डिंग मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे जाओ, कॉपी करो इस कोड को, 30 नवंबर, क्लिक करो यहाँ पे पोजीशन के ऊपर ऑल्ट के साथ कुछ इस टाइप से।
अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे इस पर्सन को अगेन विगल करना है, यहाँ पे जाओ इस इमेज के ऊपर, जो भी यहाँ पे मैन की इमेज है, पी प्रेस करो, क्लिक करो ऑल्ट के साथ एंड देन कुछ इस टाइप से। नाउ वी कैन सी। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे जाओ, इन हैंड्स के ऊपर पी प्रेस करो, आप लोग यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो लाइक 2 and 4। यहाँ पे जाओ, पी प्रेस करो इस टाइप से। नाउ वी कैन सी। टेक्स्ट पे जाओ, परसेंटेज वाले, पी प्रेस करो ऑल्ट के साथ एंड देन पेस्ट। यहाँ पे जाओ एंड देन पेस्ट। नाउ वी कैन सी। 90% लोग इस टूल के खिलाफ थे और 10% लोग इस टूल के। यहाँ पे जाओ, पी प्रेस करो ऑल्ट के साथ एंड देन ऑल्ट विथ लेफ्ट माउस बटन सपोर्ट में थे। आप लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस इमेज को रैंडमली एनिमेट करना है, उसकी पोजीशन को, सो यहाँ पे जाओ और जस्ट टाइप करो विगल पोजीशन और इसे आप कर दो ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हैं लाइक 0.5 कर दो, लाइक 10 कर दो, और इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर दो मोशन टाइल। सो जो भी यहाँ पे साइड की प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो जाएगी। जस्ट लाइक 110 कर दो, 110 कर दो। सो एक बार इसे प्ले करते हैं। सो गाइस, कुछ इस टाइप से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ये अ काइंड ऑफ रोड मैप है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो सो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली स्टाइल कोई सा भी हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।